इस संकीर्तन के ऊपर गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बात कह रहे हैं। गुरु जी ने आज उनके प्रवचन में आया है, वो कह रहे हैं कि वो चेतावनी दे रहे हैं गुरुदेव कि संकीर्तन के नाम पर राधा कृष्ण कीर्तन ब्रज में है, ब्रजवास में गुरुदेव ब्रज में रहे तो देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग गाते हैं, क्या कहते हैं, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की न तीन लोक तारण तरण जो तेरे अधीन। उनको मतलब राधा रानी के लिए कह रहे हैं। ये सब सहजिया कीर्तन, ये सब कीर्तन नहीं गाने के लिए गुरुदेव मना कर। और राधे राधे श्याम मिला दे, आज नहीं तो काल दिला दे, ऐसे गाते हैं। तो ये सोचो कैसे कैसे कीर्तन ये लोग गा रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये लोग कौन कैटेगरी के हैं? ना राधा कृष्ण को भी जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। ये कौन व्यक्ति कह सकता है जो नहीं जानते हैं उनको? जो उनको जानते हैं तो वो उनको आदर के साथ उनके जैसे प्रसन्नता हो ऐसे कीर्तन करेंगे। तो उनको जानते नाता ही नहीं रखते, ना कहते रखते तो उसको उसी प्रकार which name they call you in your family people? Kong. Which name? What is your nickname? Kong. Yeah. So जब उसको जानता नहीं उसको कम बुलाएगा, जो कॉन्ग बुलाएगा। और जो जानते नहीं ये कृष्ण निकेतन प्रभु तो उसको सम्मान के साथ बुलाएगा, आदर के साथ। उसी पर भगवान के प्रति जो नाता नहीं रखते हैं तो वो लोग तो यही सब कीर्तन गाएंगे। इनको कौन सा बेनिफिट हो जाएगा? भगवान की प्रसन्नता ही नहीं होगा तो कैसे बेनिफिट होगा? इसलिए गुरुदेव कहना है कि चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो आए तो प्रामाणिक गुरु के अधीन में होना चाहिए। ये तो महाप्रभु ने संकीर्तन महामंत्र की कहा। अगर राधा कृष्ण कीर्तन गाना है तो महाप्रभु के अनुगत्य में या उनके अनुगत जो भक्त हैं उनके अनुगत्य में गाना पड़ेगा, जिस प्रकार उसमें रसाभास दोष नहीं होना चाहिए, सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए। रसाभास जो भगवान की प्रसन्नता नहीं, उनकी प्रसन्नता नहीं होगा ऐसे कीर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे उसमें प्रसन्न हो हमारे इष्ट देव, उसी प्रकार गोस्वामियों के अनुगत्य में, महाप्रभु के अनुगत्य में ही कीर्तन होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि खबरदार ये कीर्तन नहीं करना चाहिए। इसलिए तो इसको कीर्तन लिमिटेड। गौड़ी आचार्यों के कीर्तन तो ब्लाइंडली कभी भी कोई कीर्तन करो क्योंकि वो परफेक्ट है, उसमें कोई है नहीं। और जो इस प्रकार लिखा गया कीर्तन या उसमें छांटना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, भाव को देख करके गाना पड़ेगा। गुरुदेव और एक बात भी कहे, मैं कुछ किताब के लिए एक लाइब्रेरी के लिए किताब खरीदा तो गुरुदेव पूछा कि ये किताब पढ़ सकते हैं? ये तो हमारे संप्रदाय के। गुरुदेव के तुमको तो अभी ज्ञान है, तुम खुद छांट करके देखना कौन सेंटेंस उसमें सही है कौन नहीं है। नहीं तो नए भक्त को बोल देते कि इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर कौन छांटेगा? कोई छांट नहीं सकता तो उसके अंदर में वो सब खिचड़ी करके गया। तो जानता है सिलेक्शन करना, वो कहीं से वो मिला श्रवण किया तो वो जान जाएगा कि ये करेक्शन यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा बुरा के अभी ज्ञान नहीं है तो लोग को बिल्कुल मना किया जाता है, ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन। तो जानता है तो उसको छांट करके वो कर सकता है। उसी प्रकार ये सब कीर्तन में गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमको ये करना चाहिए। राधा जी तपस्या करेगी, गुरुदेव कह रहे हैं। ये लोग को समझ नहीं आता कि भक्ति राज्य में प्रवेश न करने वाले किसी तुड़क फुड़क लगाने वाले व्यक्ति हैं, कविता करने वाले व्यक्ति ने ये सब लिखा है। ऐसे कविता लिखने वाले व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग भक्ति में भी प्रवेश नहीं किया। मैं कहा ना, कोई लाइन में राधा कृष्ण को जानते ही नहीं, भगवान को जानते हैं, उनके भावों को नहीं जानते, ऐसे लोग लिखते हैं ऐसे करते हैं। राधा जी की महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए इस वजह से वो समझते हैं कि जसोदा मैया ने, सखाओं ने और अन्य लोगों ने तपस्या की है। वैसे ही तपस्या, इसलिए यीशु कथाओं को जो कहते हैं केयरफुली कहना चाहिए। कहते हैं कि जो नंद जसोदा जी तपस्या करके बना, तुम्हें कुछ दिन पहले बोल रहे थे, कोई तपस्या करके क्या हो गए वो हो गए, ये सब बोल रहे हैं। ये वही लोग बोलते हैं जो लोग उनके भावों को नहीं जानते हैं। तो कृष्ण नित्य है, उनकी माता पिता नित्य है, तपस्या करके किस कब बने हो? तो भी बोलेगा कोई भगवान भी बन जाएगा।
आज मैं सुना था वो बाबा की एक कथा, वो शॉर्ट में, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग भी ब्रह्ममय हो जाएंगे। माया फिर से मिक्स करके बोल रहे हैं। कहाँ मायावाद भक्ति के साथ आता है? नहीं आता बिल्कुल। तो ये बहुत डेंजर है। इसलिए महाप्रभु के अनुगत्य नहीं होने से इसको प्रॉपर गुरु परंपरा से शिक्षा लाभ नहीं किया, बोनाफाइड नहीं है, सीधा बात है। परम गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति के समय बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके, बिल्कुल बोनाफाइड नहीं है, बिल्कुल सबसे अच्छा है कि नहीं सुनना, नहीं फॉलो करना, सबसे अच्छा है, आवश्यक नहीं है। हाँ, सिर्फ ब्रज में रहते हैं, ठीक है, दूर से दंडवत करो सभी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये महिमा नहीं जानते कि 10 में ये तपस्या करके बने, ये तपस्या करके बने, राधा रानी की तपस्या की है,